छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर एक बार फिर सियासी तकरार शुरू हो गई है। दरअसल भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर बवाल मचाया था। कोयले में ट्रांसपोर्टिंग घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप सट्टा घोटाला, पीएससी भर्ती घोटाले के आरोप लगाकर भाजपा ने सरकार की जमकर घेराबंदी की थी और अब इन पर जांच और कार्रवाई की बात की जा रही है। इसके पहले साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तत्कालीन रमन सरकार पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगाए थे, जिसमें प्रमुख रूप से नान घोटाला, पनामा पेपर, चिट फंड घोटाले, डीकेएस घोटाले, अंतागढ़ उपचुनाव में खरीद फरोख्त करने जैसे घोटालों के आरोप थे। इन्हीं घोटालों की शोर में 15 साल की रमन सरकार महज 15 सीटों में सिमट कर रह गई थी, लेकिन सत्ता पाने के बाद कांग्रेस किसी बड़े नेता पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अब फिर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन सब की जांच होगी और आरोपी बचेंगे नहीं। देखिए, पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और जो भी लगेगा कि गलत हुआ है उसमें जांच बैठाएंगे और दोषीदार लोगों पर कार्रवाई होगी। सीएम विष्णुदेव साय के भ्रष्टाचार पर जांच बैठाने के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले एक महीने में विष्णुदेव सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम साय को जांच ही कराना है तो नान घोटाले, चिट फंड घोटाले, डीकेएस घोटाले, अंतागढ़ घोटाले की जांच करा लें, जिसके लिए पहले एसआईटी गठित है। पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार कोई उपलब्धि नहीं हासिल कर पाई। इस सरकार का कोई विजन नहीं दिख रहा है। तो जब इनके पास अपना कुछ भी नहीं है तो पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए व्यक्ति बयान देते हैं। अरे भाई, आपके पास सरकार है, यदि आपको लगता है कहीं पे गलत हुआ है तो उसकी जांच करवाइए। किसने रोका है आपसे? भ्रष्टाचार पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों को बदनाम करने के लिए बयानबाजी करते हैं। प्रदेश में सत्ता संभालते ही साय सरकार ने पीएससी भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। सरकार अब दूसरे मामलों की जांच के लिए कमेटी गठित करने और दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कितनी जांच होती है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। भ्रष्टाचार पर तकरार। छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की भी हो, भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और खासतौर पर चुनावों के समय कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। आमतौर पर भी ये देखा गया है कि जो विपक्ष में राजनीतिक दल रहता है वो सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कथित भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरह 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ और जो कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी उसमें खूब सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, हर एक योजना में, हर एक काम में। लेकिन अब सत्ता में चूंकि आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि पीएससी मामले में तो सीबीआई जांच बैठा दी गई है, लेकिन कई और ऐसे घोटाले, कई और ऐसे भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी गिनाते आई है, उन पर अभी तक कोई पहल या कार्रवाई या जांच कमेटी का गठन नहीं हुआ है। ऐसा ही 2018 के चुनाव में के समय भी देखा गया था, जब रमन सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे कांग्रेस ने। उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई उन मामलों में देखने को नहीं मिली। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आरोप तो खूब लगाए जाते हैं, मुद्दों को भुनाने की भी कोशिश खूब की जाती है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। भ्रष्टाचार पर जुबानी जमाखर्च ही क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं। करप्शन पर एक्शन से किसे डरा रही साय सरकार। रमन सरकार के मामलों में ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए भूपेश बघेल।
क्या सिर्फ चुनावी शोर तक सीमित रहेंगे करप्शन के केस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है। बीजेपी से किरण बघेल हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक लगन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले किरण जी, आप ही से सवाल है कि आमतौर पर जिस तरह कहा है कि विपक्ष में अगर राजनीतिक दल रहता है तो सरकार के ऊपर खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, घोटाले करने के आरोप लगाए जाते हैं, करप्शन के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद कोई विशेष कार्रवाई हमने आज तक नहीं सुनी कि इस मामले में विपक्ष से सत्ता के आने में एक राजनीतिक दल ने इस मामले में कार्रवाई की हो। हालांकि पीएससी मामले में सीबीआई जांच बैठा दी गई है, लेकिन ऐसे कई आरोप भ्रष्टाचार के, घोटाले के, करप्शन के आपने भूपेश सरकार पर लगाए हैं। उन मामलों पर क्या आगे होगा, क्या रणनीति होगी, क्या जांच बैठाई जाएगी, क्या जांच कमेटी का गठन होगा, क्या कार्रवाई होगी? देखिए प्रशिता जी की हमने जो प्रमुख मोदी की गारंटी जो वादे किए थे, आवास योजना को लेकर, महतारी बंधन योजना को लेकर, पीएससी घोटाले के लिए हमने सीबीआई की जो वादा किया था वो हमने पूरा किया है। सीबीआई जो इनकी सरकार ने बैन कर दिया था वो एक प्रक्रिया के तहत हटेगा और उसके बाद जल्द से जल्द इसकी जांच होगी। और हमने इस जांच के लिए ऑलरेडी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और इनकी ज्वाइनिंग ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये प्रोसेस तो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। रही बात इन्होंने जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए थे, चाहे वो नॉन घोटाले की बात कर ले या और अन्य घोटाले की, तो मुझे लगता है प्रशिता जी 5 साल पर्याप्त थे कांग्रेस की सरकार को। जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगे हुए थे उन्हें ये प्रूफ कर सकते थे और हमारे दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। जब हमारे शासनकाल थी तो झीरम घाटी की घटना हुई थी तो इनके ही मुख्यमंत्री कहा करते थे कि झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में है, हमारी सरकार आने पर हम झीरम घाटी के शहीदों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन 5 साल हो गए, ना ही अपने पार्टी के नेताओं को न्याय दिला पाए, ना छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिला पाए। तो सिर्फ आरोप लगाने से बात नहीं होता, सिद्ध करके दिखाए। जिस प्रकार शराब घोटाले पर आरोप सिद्ध हुए हैं और मुख्यमंत्री सीएम हाउस के इर्द गिर्द रहने वाले अधिकारी, पदाधिकारी लोग आज भी सलाखों के पीछे हैं, तो जो आरोप हमने लगाया वो सिद्ध हुआ है। तो मुझे लगता है इनके पास 4 साल थे, 5 साल थे, जो आरोप भाजपा के ऊपर लगे ये सिद्ध कर सकते थे, जो कि नहीं किया इन्होंने। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सिर्फ आरोप था और इनके शासनकाल में जो घोटाले हुए हैं उन पर हमने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया बल्कि सिद्ध करके दिखाया। दूसरा बड़ा घोटाला जो हमने युवाओं से वादा किया था, पीएससी में जो घोटाले हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सीबीआई जांच बैठेगी और वो हमने बैठा ली है। तो मुझे लगता है कि भाजपा जो कह रही है वो करके दिखाएगी और भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय होगा और उनके हित में फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, वंदना जी से भी जवाब ले लेते हैं। यही सवाल आपसे रहेगा, जब 2018 में आपकी सरकार बनी थी, जब चुनाव होने थे, कैंपेनिंग हो रही थी, तो कई गंभीर आरोप, कई मामलों में भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप तत्कालीन रमन सरकार पर आपने लगाए थे, लेकिन उन मामलों में क्या हुआ, क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई, कुछ पता नहीं है। देखिए, कांग्रेस के सरकार बनते ही हम जैसे नान घोटालों पर लगातार आरोप लगाते थे, तो नान घोटालों के आरोप पर हमने एसआईटी गठित की। एसआईटी गठित करके जांच जैसे ही चालू हुआ तो भाजपा के नेता कोर्ट में जा करके स्टे ले आते हैं। तो कहीं नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डर था, क्योंकि जब कोई गलती करते हैं, जब कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, डर उसी को रहता है। यदि वाकई में उनके मन साफ रहता तो एसआईटी का जो नान घोटाला में जो जांच चल रहा था उसमें जाकर के इन लोग कोर्ट से स्टे नहीं लाते। तो ये सबसे बड़ी बात सामने आती है। और दूसरी बात, जैसे हम जब केंद्र सरकार को, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार वर्तमान में है, लेकिन पहले हम देखते थे कि केंद्र में भाजपा की सरकार रहती थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो कैसे सौतेला व्यवहार करता था। किसी भी काम में कभी सामने आकर के मोदी जी ने साथ नहीं दिया। हम जब बोलते थे कि चिट फंड घोटाला का आप जांच करवाइए, आप ईडी से जांच करवाइए, अभिषेक सिंह पर जो पनामा घोटाला का है वो अभिषेक सिंह कौन है उस पर जांच करवाइए। हम बात करते हैं यदि कि चावल घोटाला है, कनकुरी घोटाला है, और यहाँ तक के सबसे बड़ा घोटाला था एक 1667 करोड़ का गौशाला के नाम पर चारा, दवाई और निर्माण पर जो घोटाला किए थे। बहुत सारे के लिए हमने मोदी जी से बात की, लेकिन मोदी जी ने कभी साथ नहीं दिए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार
यहाँ पर एसआईटी गठित करती है और जैसे जांच चालू होते हैं भाजपा के नेता जाकर के तुरंत उस पर स्टे ले आते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे स्पष्ट ये सब तो बोलना चाहती हूँ, अभी आप सत्ता में हैं और सिर्फ आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? आपको जो जांच करवाना है आप करवा लीजिए, आप आरोप लगाने का समय आपका चला गया। जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया है, आप जांच करवाइए और जो अगर दोषी होता है उस पर कार्रवाई कीजिए। सिर्फ कब तक बयानबाजी करते रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, आप लोग शायद भूल गए कि जनता ने आपको समर्थन में मिल गया है, आप अभी विपक्ष में नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट आया विधानसभा का वो प्रत्याशित रिजल्ट है। शायद आप इसको हजम नहीं कर पा रहे, इसीलिए लगता है कि बार बार आप विपक्ष की भूमिका में आते हैं और विपक्ष की भूमिका में आकर के आप आरोप लगाते हैं। क्योंकि 1 महीने की सरकार में आपने क्या काम किया? आप बोलते हैं सीजीपीएससी घोटाले में हमने अपना वादा पूरा किया। कैसे वादा पूरा किया? सिर्फ जांच का आदेश देने पर वादा पूरा नहीं होता। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में कितने सारा ऐसे सीबीआई जांच का आधा अधूरे पन्ने पड़े हैं, आपको याद होगा किरण जी। सिर्फ कथनी और करने में कितना अंतर है हम सब जानते हैं। वादा आपने ये नहीं पूरा किया कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य जो किसानों को देने की बात की थी। सिर्फ आपके बयानबाजी में वादा पूरा नहीं होता और लिखित रूप में आदेश आना चाहिए, और वो लिखित रूप में जब आकर के अमल होगा तब उस को आदेश पूरा कहना पड़ेगा आपको। अभी आपने कुछ आदेश पूरा नहीं किया, सिर्फ आप 1 महीने में सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और जो पिछले 5 साल के कांग्रेस सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, क्योंकि काम तो कुछ हुआ नहीं मोदी की गारंटी पर। ठीक है, लखन जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते। करप्शन, कथनी और करनी की बात हो रही है। हम चुनाव में अक्सर देखते हैं कि करप्शन का मुद्दा जो होता है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जोर शोर से उठाया जाता है। इस बार के चुनाव में भी हमने देखा कि खूब घोटालों के और भ्रष्टाचार के आरोप भूपेश सरकार पर लगाए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 2018 के चुनाव में भी हमने देखा था रमन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन वही कथनी और करनी में कितना अंतर है कि आप आरोप तो लगा रहे हैं, कई बड़े मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, लेकिन उस जांच के बाद रिपोर्ट में क्या आया, कार्रवाई किन पर हुई, अब तक तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है। कई ऐसे मामले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो है आरोप प्रत्यारोप तो चलता है, आरोप लगाए जाते हैं। जब विपक्ष में है तो आरोप लगाई दीजिए और सत्ता में आने के बाद जो है उस पर चुप्पी साध लीजिए। तो ये जो है बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारतीय राजनीति की इस समय जो है कि जो है। और लेकिन इस समय देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सत्ता में आई है। कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार आरोप लगाकर जो है कई नौकरशाहों को और उनके जो है उनसे जो है जुड़े हुए लोगों को जेल में डाल दिया गया और लगभग ये तय कर दिया गया, ये सिद्ध कर दिया गया कि जो है सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थी और बुरी तरह से लिप्त थी। और उसका सुखद परिणाम भी भाजपा को मिला कि सत्ता में जो है प्रत्याशित जीत जो है भाजपा की हुई है। लेकिन ये सही बात है कि देखिए वंदना राजपूत जी जो आरोप लगा रही है या कांग्रेस जो कह रहा है वो सही है कि भाई आप सत्ता में अब आ चुके हैं और सत्ता में आने के बाद अब आपको उन चीजों को सिद्ध करना है कि भाई आप जो आरोप पहले लगाते थे कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोप, पीएससी का ही मामला ले लीजिए, पीएससी में आपने सीबीआई को जो है जांच के लिए अधिकृत कर दिया, लेकिन आपने अभी तक पीएससी मामले को लेकर क्या किया? उसका जो परिणाम था, परिणाम को लेकर जो इतना ऊहापोह मचा था और जो है तो परिणाम के बारे में तो अभी तक स्थिति अस्पष्ट है। स्थिति को साफ कीजिए कि वो परिणाम क्या होगा, कैंसिल होगा, रिजल्ट जो है कि वो आगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है अब सत्ता में आ चुकी है भाजपा, अब आपको कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो है केवल कहते रहे कि ये भ्रष्टाचार करते रहे 5 साल तक और किसी तरह। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि आप केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और जनता को गुमराह करते रहेंगे, समय नष्ट होता रहेगा, संसाधन जो है जाएगा और इसका जो परिणाम होगा वो कुछ नहीं होगा। नुकसान आम आदमी को होता है, युवाओं का होता है। तो सरकारों का ये काम है कि आप सरकार में आने के बाद एक जो है टाइमलाइन जो है बनाइए, फ्रेमवर्क बनाइए कि इतनी जो है तक जो है इसका निराकरण होना चाहिए।
यदि आप उसको खींचते रहेंगे 5 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक, तो फिर देर से न्याय मिलने का फिर मतलब क्या है? युवाओं को यदि पीएससी का जो रिजल्ट है वो यदि 2 साल 3 साल यदि रुका रहेगा, 5 साल, तो फिर क्या होगा? आप उसको छोड़कर दूसरा नया पीएससी करवा देंगे, लेकिन वो परिणाम रुक जाएगा। तो ये जो स्थिति है, इन स्थितियों पर जो है अब सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, इसी का जवाब ले लेते किरण जी की जो भ्रष्टाचार करप्शन का जो मुद्दा है वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं होता है, ये सीधा जनता से जुड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाती है तो भार अगर मैं बात करूं तो आप और हम अच्छे से जानते, बताने की जरूरत नहीं है कि जनता पर ही आता है, आम जन पर आता है। लेकिन जब आरोप लगाने होते हैं तो खुल के आरोप लगाए जाते हैं। आप सत्ता में आए, तमाम आपने तो हर एक सरकार की योजना पर आरोप लगाए थे। कांग्रेस सरकार में हर योजना में घोटाला आपने बताया था। ठीक है, एक वादा था पीएससी मामले में सीबीआई जांच का, वो आपने पूरा किया। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिनमें जांच चल रही है, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट में क्या आ रहा है? और सबसे बड़ा कांड तो झीरम घाटी वाला मामला था, जिसमें आज तक सिर्फ जांच ही हो रही है, सुनवाई हो रही है, लेकिन जो दोषी है उन पर ना दोष सिद्ध हो पाया है, ना कोई कार्रवाई हो पाई है। देखिए सीबीआई जो जांच एक स्वतंत्र संस्था है और अपनी वो उनकी जो खास प्रक्रिया होती है, फंक्शनिंग बॉडी है, वो अपने उसी फंक्शन के आधार पे जांच करेगी। तो ये अलग विषय है कि सीबीआई जांच किस प्रकार करती है, उनका फंक्शनिंग का अलग विषय है। तो निश्चित तौर पे जो अन्याय हुआ छत्तीसगढ़ की युवाओं के साथ, उस पर जांच जरूर होगी और जल्द से जल्द फैसले आएंगे। और चूंकि इस पे बैन लगा हुआ था तो एक प्रक्रिया के तहत ये बैन उठेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो जो हमने वादा किया था, बाकी अन्य जांच हमने हमारे घोषणा पत्र में प्रमुख वादा यही था कि पीएससी में जो युवाओं के साथ छलावा हुआ है उसकी जांच बैठेगी, वो वादा हमने पूरे किए हैं। और प्रमुख वादे, चाहे वो चावल 31 क्विंटल धान खरीदी की बात हो, महतारी वंदन योजना की बात हो और प्रधानमंत्री आवास की बात हो, तो हम वो पूरे कर रहे हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की और जो की जांच की, तो हमने घोषणा पत्र में ये बात नहीं कही थी। जो घोषणा पत्र में हमने जो बात कही थी सीबीआई जांच की, वो कर रहे हैं। और बाकी जो है भ्रष्टाचार, उसके भी एक एक करके निर्णय लिए जाएंगे। चूंकि 1 माह का समय, मुझे लगता है पिछला जी कांग्रेस को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। मात्र 1 माह हुआ है और हमारी सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता के हित में फैसले लिए हैं। इनकी सरकार की तरह नहीं कि पूरे 5 साल बीत गए ना शराबबंदी पे कोई फैसला लिए और चुनाव के ठीक एक 6 माह पहले युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। हम इनकी सरकार की तरह नहीं है। हम मोदी जी की गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास पे खरे उतरे हैं और आगे भी उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। और जो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पे जिताया है और जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, उसकी परत दर पर परतें भी खुलेंगी। जैसे महादेव ऐप पे भी कार्रवाई हो रही है, आप लगातार देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो भाई एक समय तो दीजिए, 1 माह में हमने घोषणाएं पूरी की है और कार्रवाई भी हो रही है जितने घोटाले सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है वंदना जी और कांग्रेस को संयम बरतते हुए लोकसभा की तैयारी करनी चाहिए और जनता ने जो विश्वास हम पे दिखाया है उस पर हम खरे उतरेंगे और निश्चित ही सारे जो घोटाले उस पर जांच भी होगी। लेकिन विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि करप्शन पर एक्शन के नाम पर आप सिर्फ गुमराह और डराने का काम कर रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचारी डरता वही है जिसके, जो बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आप और मैं कहीं ईडी से या कोई संस्था से नहीं डरते क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। अगर कोई डरता है तो जिसके चोर के दाढ़ी में तिनका होता है वही डरता है। तो मुझे लगता है अगर घबराहट है, तिलमिलाहट है तो कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि इन्हें लग रहा है अब सरकार बदल गई और सारे घोटाले पे कमेटी बैठेगी, जांच बैठेगी और सारे चेहरे जो भ्रष्टाचारी चेहरे सामने आएंगे। तो मुझे लगता है अच्छा, फिर वो ये भी कहते हैं कि आप जब जांच चलती है तो कोर्ट में पहुंचकर स्टे लेके आ जाते हैं मामले पर। स्टे लाने का काम इनका है। ये क्वांटिफाइबल डाटा सदन में पेश नहीं करते हैं। और जब आरक्षण की बात आती है तो जिन नेताओं ने, जिन अधिकारियों ने स्टे लेके आया था, उन्हें ये लाल बत्ती से नवाजते हैं। तो स्टे लाने का काम तो वंदना जी के कार्यकाल में हो रहा है। मैं नाम सहित पीआर फूटे जी, पद्मा मनहरे जी के नाम ले सकती हूँ, शुक्ला जी के नाम ले सकती हूँ, जो स्टे लेके आए थे जातिगत आरक्षण के खिलाफ। इन्होंने उन्हें अपने शासनकाल में लाल बत्ती से नवाजा है। तो वंदना जी के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि उन स्टे लेने वालों के बारे में क्या जवाब ले लेते हैं आरक्षण के खिलाफ गए थे। वंदना जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, किरण जी जो बात कर रही है कि स्टे लेकर के कांग्रेस के नेता आते हैं, वो कांग्रेस के नेता नहीं। आप थोड़ा सा जानकारी को पुख्ता कर लीजिए, वो कांग्रेस के नेता नहीं है तो शुक्ला जी इत्यादि आप बोल रहे हैं।
दूसरी बात, आप जैसे कि बार बार बोल रहे थे, अभी शराबबंदी की बात कर रहे थे, मैं किरण जी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने यहाँ पर शराबबंदी की बात की। चलिए, हमने 36 वादा में से कुछ वादा पूरा नहीं कर पाया, एक वादा उसमें था शराबबंदी। तो शराबबंदी पर अब भाजपा की सरकार क्या करेगी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ, क्योंकि शराबबंदी अगर सामाजिक बुराई है, आप शराबबंदी चाहते हैं, आपकी सरकार है, अब आपकी सरकार क्या सामाजिक बुराई को दूर करते हुए शराबबंदी करेगी क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ और मुझे आशा है कि आप इसकी जवाब जरूर देंगे। किरण जी। देखिए वंदना जी, हमने जनता से वादे किए हैं, जितने घोषणा पत्र में आप देख सकते हैं उसमें शराबबंदी का कोई कहीं भी जिक्र नहीं। शराबबंदी का वादा आपने किया था, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि शराब एक सामाजिक बुराई है, तो पिछले शासनकाल में भी आप देख सकते हैं 700 से ज्यादा दुकानें हमारे शासनकाल में बंद की गई थी। गुलाबी गैंग की निर्माण हो, हर जिले में रिहैब सेंटर्स की बात हो, और दुर्गा वाहिनी की बात हो, और शराब का शासीकरण, चूंकि कोचियों के द्वारा बेचा जा रहा था, गली मोहल्ले में बेचा जा रहा था, उसका शासीकरण नहीं हुआ है, तो हमारे शासनकाल में हुआ है। हम महिलाओं को छलावा करके, जो बात संभव नहीं है वो छलावा करके सत्ता पे नहीं आए हैं। ठीक है वंदना जी। शराब का जो है शर्मा जी, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि आपकी सरकार ने शराबबंदी का वादा नहीं किया है, तो सरकार का उत्तरदायित्व क्या होता है कि पिछले जो रमन सिंह की सरकार ने शराब की नीति को परिवर्तन करके शराब बेचने के लिए सरकार आगे आई, क्या अब भी वैसी होगा? आपने वादा नहीं किया था, लेकिन आपको उत्तरदायित्व क्या होता है? जब हमारी सरकार थी तब आपको जो शराब है सामाजिक बुराई दिखाई देती थी, आपकी सरकार है तो शराब अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं? नहीं, तो सब ये कह रहे हैं कि आपके घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा था, वो वादा आपने पूरा नहीं किया है। महिलाओं के साथ आपने छलावा किया है, महत्वपूर्ण वादा था जिस पर महिला वोट आपको मिले थे 2018 में। वही तो शर्मा जी, हमने वादा किया था और इसमें हमने काम भी किया है, और आंशिक इसमें तो शराबबंदी हुआ है, हम पूर्ण नहीं कर पाए, आंशिक हुआ है। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, बहुत हल्ला मचाती थी शराबबंदी पर, तो भाजपा की जो सरकार है शराबबंदी क्या करेगी क्या नहीं करेगी? क्या सामाजिक बुराई बहुत अच्छा लग रही है शराबबंदी के नाम पर? ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार है, तो ये शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी यदि वाकई में शराब सामाजिक वो कह रहे हैं हमारे घोषणा पत्र में वादा नहीं है, ये आपका वादा था, आपने पूरा नहीं किया, और बात करप्शन की हो रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी नई सरकार बनी, 1 महीना हुआ है, बड़े बड़े वादे हमने पूरे कर दिए हैं, विपक्ष को थोड़ा संयम रखना चाहिए। कौन सी बड़ी वादा पूरा किए भाई? आवास योजना स्वीकृत हुई है वंदना जी, सीबीआई की जांच बैठ रही है वंदना जी, महतारी वंदन योजना को लेकर हमारा बजट में प्रावधान लाया गया वंदना जी, इतने बड़े वादे। चलिए, के समय की कमी, एक आखिरी कॉमेंट समझ नहीं आ रहे तो आखिरी कमेंट लखन जी से ले लेते। लखन जी, करप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ चुनावी शोर तक सीमित रहेंगे करप्शन के केस? क्या वाकई में आने वाले समय में जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, वो देखने को मिलेगी? देखिए, छोटे मोटे कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, और ये केवल एक चुनावी जुमला भर रह जाएगा। चूंकि सामने में लोकसभा चुनाव है, इसलिए इस मुद्दे को जीवित रखा जाएगा और ये कहा जाएगा, डरा कर रखा जाएगा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कोई भी बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लेकर भाजपा अब नहीं करने वाली, क्योंकि अब सत्ता में आ चुकी है, और सत्ता में आने के पहले उसने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बात किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं होगा। लोकसभा चुनाव तक जरूर यह मुद्दा जारी रहेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई की उम्मीद कम से कम मैं नहीं करता। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भ्रष्टाचार पर तकरार जिस तरह चर्चा की गई, और जो समझ में आ रहा है कि सिर्फ चुनावी शोर या फिर सिर्फ चुनावी मुद्दा होता है करप्शन या भ्रष्टाचार की बात होती है, जब विपक्ष में राजनीतिक दल रहता है तो सरकार पर खूब घोटालों भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। सत्ता में आता है तो जांच भी बैठाई जाती है, टीम गठित की जाती है, कमेटी बनाई जाती है, लेकिन वो जांच साल दर साल चलती रहती है। उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो जांच की रिपोर्ट आपको इतने दिन में पेश करनी है, उसके बाद जब दोष सिद्ध होगा तो ये कार्रवाई देखने को मिलेगी। आज तक कोई भी मामले पर, बड़े मामले जो बड़े घोटालों के आरोप लगे हैं, उनमें नहीं देखने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, उसके बाद 18 में कांग्रेस की सरकार आई हो,
और उसके बाद फिर 2023। अब चूंकि सरकार अभी बनी है, कई भ्रष्टाचार घोटालों के आरोप चुनाव के समय लगाए गए कांग्रेस सरकार पर, एक मामले में सीबीआई जांच बैठा दी गई है, लेकिन ये जांच कब तक चलेगी, बाकी मामलों में क्या होगा, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।